आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपीपीसीएस का सी सेट करेंगे। ठीक है, सी सेट। और ये हमारा 2014 का है। इसके पहले जो है 2015 से लेकर 24 तक का मतलब करवाया जा चुका है हिंदी का। तो आप लोग जा करके उसको देख लीजिएगा और जो है यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहले गद्यांश दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए निर्देश दिया हुआ है। ठीक, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 4 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं। मनुष्य की समस्याएं दो प्रकार की हैं। एक समस्या शरीर की है जिसका समाधान रोटी और वस्त्र तथा अन्य अधिभौतिक सुविधाएं मानी जा सकती हैं। ठीक है, किंतु सब प्रकार से सुखी मनुष्य भी दुख, दौमर्ष्य, रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार होता है। इस समस्या का समाधान न तो रोटी और वस्त्र, न मोटर और महल हो सकते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। इसी से उस समय अध्यात्म विद्या का भी सभी देशों में विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि जो सत्य प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी से छुआ नहीं जा सकता, वह या तो सत्य ही नहीं है अथवा है तो ऐसा है जिसकी ओर मनुष्य को ध्यान नहीं देना चाहिए। और विज्ञान ज्यों-ज्यों नई विजय प्राप्त करता गया, त्यों तो अधिकाधिक मनुष्य उसके भक्त बनते गए। यहाँ तक कि अध्यात्मवादियों को भी आवश्यकता अनुभूत होने लगी कि अपनी बातों को वे जहाँ तक संभव हो विज्ञान की भाषा में रखें। किंतु विज्ञान की वृद्धि से भी मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई। वह आज भी दुखी है। वह आज भी रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार होता है। तथा सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले जिन सुखों की लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उन सुखों के शैल पर बैठा हुआ मनुष्य भी चंचल, विषल और अशांत है तथा उतना अशांत है जितना पहले के युग में शायद ही कोई रहा हो। अतएव चिंतकों पर यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है, किंतु विज्ञान से शरीर चाहे जितना सुखी हो जाए, आंतरिक संतोष में वृद्धि नहीं होती, उल्टे दिनों दिन उसकी मात्रा जो है घटती जाती है। ठीक है, ये हमारा पैसेज है। पैसेज पढ़ने से पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है पैसेज को पढ़िएगा, तो इससे ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं तो सवाल क्या कहता है। इसको पहले इरेज कर ले। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए दिया कि विज्ञान का सत्य किस पर आधारित है। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी पर, आत्मविद्या की उन्नति पर, या प्रयोगशाला में परीक्षण पर, आस्था और भक्ति पर। इसको देखिए पैसेज पढ़ने के बाद राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। ठीक है, आप लोग पैसेज को एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर पूछा विज्ञान की सीमा क्या है। तो वह पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर पाता, वह अधिभौतिक और आत्मिक सुविधाएं प्रदान करता है, उससे शरीर और मन दोनों सुखी रहते हैं, वह रोग, शोक, जरा और मरण पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, तो वो विजय नहीं प्राप्त कर पाता है, ये सारा उल्टा दे रखा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं तो तीसरे क्वेश्चन में दिया उपरोक्त गद्यांश के अनुसार, तो गद्यांश क्या कहना चाह रहा है। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर हो गई हैं, या मनुष्य समाज आज पहले की अपेक्षा अधिक सुखी और शांत है। जिन सुखों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, आज वह सबको सुलभ है, या मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। मतलब ये क्यों नहीं होगा, तो जिन सुखों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी वह सबको सुलभ, तो जरूरी नहीं है कि सबको सुलभ है। ठीक है, और जो है मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं, ये सही है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फोर्थ में दिया है कि प्राचीन और मध्यकालीन विश्व की जीवन के विषय में
दृष्टि क्या थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कि वह शारीरिक समस्याओं को प्रमुख मानता था, वह शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था, विज्ञान ही उसके लिए परम सत्य था, या सभी समस्याओं के निदान के लिए विज्ञान उसके लिए वरीण्य था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। वह शारीरिक समस्या से ज्यादा आध्यात्मिक समस्या को प्रमुख मानता था, ठीक। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, राजकुमार, याज्ञवेदी, ग्रामवासी या अजन्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अभी पिछली वीडियो में बताया था कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। इसमें संबंध जो है, सॉरी, कारक चिन्ह का लोप रहता है, ठीक है। जैसे काकी के, ठीक है। तो देखिए यहाँ राजकुमार है ना, तो राजकुमार मतलब राजा का कुमार, तो यहाँ पे का मिल गया, ठीक। और यज्ञ वेदी है, तो यज्ञ वेदी में क्या है? यज्ञ के लिए वेदी या यज्ञ वेदी, यज्ञ का वेदी, तो इसमें भी का मिल जाएगा। और ग्रामवासी, तो ग्राम, ग्राम का वासी, ग्राम का वासी, तो ग्रामवासी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी का मिल गया। तो जहां पे ये कारक चिन्ह दिखे वहां पे तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो दिया है सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? गहरे पानी में स्नान करना, नहीं। सहनशीलता से सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना, या डूबने से बच जाना। तो ये सब बकवास बातें लिखी हुई हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है। अब 7 में देखते हैं कि ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है। विपरीतार्थक मतलब विलोम पूछ रहा है, ठीक है। तो विलोम क्या है? तो ग्रस्त, ग्रस्त मतलब पकड़ा हुआ है या जकड़ा हुआ है, उसका क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। सुप्त नहीं होगा, लुप्त भी नहीं होगा, ग्रह भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। आगे देखते हैं। 8th नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है। तो तस्कर, पत्ता, अंधेरा, हाथ। तो देखिए इसमें 3 जो है तद्भव है। ये पत्ता, पत्ता का पड़ हो जाएगा, अंधेरा भी तद्भव है, हाथ भी तद्भव है, हाथ का हस्त हो जाएगा। लेकिन ये तत्सम जो है तस्कर है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 9th में देखिए, अलमारी किस विदेशी शब्द मतलब किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी नहीं है, फ्रांसीसी भी नहीं है, डच भी नहीं, ये पुर्तगाली है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे देखते हैं 10वें नंबर पे कि द्विज के अनर्थकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक नहीं आता है? तो देखिए द्विज का अर्थ ब्राह्मण होता है, पक्षी होता है, दातवी होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। विदेह नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11th नंबर पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। तो क्या है? यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। अब बी है, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। और सी है, भाई ने भाई के साथ सलाह की। या डी है, कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें। तो शुद्ध वाक्य पूछा है ना, तो देखिए पहला गलत क्यों है? देखिए व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यर्थ ही वो है, ठीक है। यहाँ बात करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक। और देखते हैं, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। तो देखिए संपूर्ण देश खुद ही हो गया, इसमें भर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और भाई ने भाई के साथ जो है सलाह की, तो ये भी कुछ अटपटा सा लग रहा है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। कृपया प्रश्न उत्तर शीघ्र दें। प्रश्न उत्तर मतलब प्रश्नों का उत्तर शीघ्र दें। आगे देखते हैं। तो 12th नंबर पे कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो ये देखिए अधीन गलत लिखा हुआ, अधीन तो अधीन है, ठीक है।
ए आधीन लिखा हुआ। ठीक। अब व्यवहारिक ये भी सही नहीं है और मिष्टान भी सही नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अत्यधिक होता है, व्यवहारिक को व्यवहारिक होता है, और ये मिष्टान को, तो यहाँ पे था नहीं होगा, टा होगा। ठीक है। अब 13 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है। तो मरीचि है, और रश्मि भी है, दीप्ति भी है। ये पुष्कर नहीं है, तो पुष्कर किसका है? तो पुष्कर जो है ये तालाब का है। ठीक है, तालाब का है पुष्कर सरोवर। ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर पे, तो दिया है कि लक्ष्मण सॉरी राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो देखिए यहाँ पे लिखवाता है। ठीक है, तो ये प्रेरणार्थक हो जाएगी। ठीक है, किसी से काम करवाना, लिखवाना, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 15 में क्या दिया हुआ कि आयो शब्द जो है किस बोली का है? भोजपुरी, अवधी, ब्रज या खड़ी बोली? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, ब्रज है। आगे देखते हैं 16 में, मूक का विलोम क्या हुआ है? तो मूक मतलब जो नहीं बोलता हो, कम बोलता हो, कम बोलने के लिए मितभाषी होता है। मूक मतलब जो नहीं बोलता हो, अल्पभाषी नहीं, मितभाषी नहीं, कटुभाषी नहीं, वाचाल जो बहुत बोलता हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस तरीके से 2014 में 16 क्वेश्चन हिंदी के आए थे, ये हमारा समाप्त होता है।